देवउठनी एकादशी तिथि शुभ मुहूर्त व्रत कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है देवउठनी एकादशी। इस दिन योग निद्रा से श्री विष्णु जागते हैं। देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। शुभ कार्यों के लिए यह एक अबूझ मुहूर्त है। एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 बजे से शुरू होगी। देवउठनी एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी 11 भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। आचार्य श्री गोपी राम के अनुसार देवउठनी एकादशी दीपावली के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पुराणों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। इस अवधि में विवाह और अन्य मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी शुभ कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। ये दिन विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के आरंभ का प्रतीक माना गया है। देवों को जगाने की विधि। देवउठनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करें। घर के आंगन में भगवान विष्णु के पद चिन्ह बनाकर उन्हें ढक दें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा में प्रभु श्रीहरि को गन्ना, सिंघाड़ा और फल अर्पित करें और उन्हें जनेऊ व नए वस्त्र चढ़ाएं। रात्रि में मां लक्ष्मी सहित देवी देवताओं के निमित्त 11 दीपक जलाएं और वंदना करें। भगवान विष्णु और उनके पद चिन्हों की पूजा अर्चना करें। देवों को जगाने के लिए घंटी और शंख ध्वनि का प्रयोग करें और जयकार लगाएं। अंत में देवउठनी एकादशी व्रत की कथा सुनें। देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 बजे से शुरू होकर 12 नवंबर को दोपहर 4:04 बजे तक रहेगी। इस दिन व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा और पारण का समय 13 नवंबर की सुबह 06 बजे रहेगा। देवउठनी एकादशी पर 6 शुभ योग। इस वर्ष की देवउठनी एकादशी पर 6 शुभ योग बन रहे हैं, जो कार्यों में सफलता का संकेत देते हैं। आइए जानें ये योग। सर्वार्थ सिद्धि योग। देवउठनी एकादशी 12 नवंबर की सुबह 7:52 बजे से अगले दिन सुबह 5:40 बजे तक रहेगा। रवि योग 12 नवंबर की सुबह 6:40 बजे से अगले दिन 7:52 बजे तक रहेगा। हर्षण योग शाम 7:10 बजे तक। शुभ योग पूरे दिन। अमृत योग इस योग में यात्रा व अन्य शुभ कार्य श्रेष्ठ माने जाते हैं। 13 नवंबर को सुबह 5:40 बजे तक। सिद्धि योग 13 नवंबर की सुबह 5:40 बजे तक। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। 2. मंदिर की साफ सफाई कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। 3. भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। 4. भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी पत्ते अर्पित करें। 5. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और आरती करें। 6. दिन भर व्रत रखें और गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं व दक्षिणा दें। 7. रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। 8. सुबह पूजा के बाद पारण समय में व्रत तोड़ें। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के विशेष मंत्र। वंदे विष्णु भय हर सर्वलोक एकनाथम। ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनु हरि। देवउठनी एकादशी की कथा। देवउठनी एकादशी कथा।
धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वो बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वो जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर ये तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया, कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्रीहरि ने स्वीकार की और वो मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चला गया। इसी तरह की कथा कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल एसएस कथा कहानी को सब्सक्राइब कर लें।